कोई भी बच्चे की शिकायत आती है कि मुझसे 60,000 से ज़्यादा पैसा लिया गया है, तो वो वहाँ पे वो स्टूडेंट आके कंप्लेन करेगा, उस कॉलेज की मान्यता रद्द होगी, उस कॉलेज को सील कर दिया जाएगा, कोई फाइन नहीं होगा। इसके अलावा FIR भी दर्ज किया जाएगा। कान की तरह महाविद्यालय खोल लिए हैं, प्राइवेट महाविद्यालय, वो सब भी कड़ी कार्रवाई होने वाला है, सील होने वाला है, मान्यता रद्द होने वाला है। तो अब जो किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार बदल गया है, अधिकारियों को मैंने स्पष्ट पहल करने को कहा है। B.Ed में के छात्रों को ना लूटा जाए, सही तरीके से संचालन हो, और B.Ed के एक हेल्प डेस्क कल से खुलेगा हेमचंद यूनिवर्सिटी में। वैशाली नगर का बच्चा उतई एग्ज़ाम देने जाता है, और बाहर के लोग जो ग्रामीण लोग हैं वो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, साधन नहीं होता है स्टूडेंट लोग के पास, भूखे प्यासे उनकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाती है। CGPSC वाला भी मामला अटका पड़ा हुआ है। CGPSC जो आपकी सरकार, बीजेपी ने कहा था कि चुनाव से पहले कि हमारी सरकार रहेगी, हम जांच कराएंगे, आयोग बनाएंगे इसके लिए। कब तक होने वाली जांच वाच और कार्रवाई? पहली कैबिनेट पे भिलाई टाइम्स नज़र रखे रहे, कुछ बड़ा होने वाला है। CGPSC के लेके कुछ बड़ा होने वाला है। इंतजार कर रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन एक्शन मोड पर है। लगातार सड़क, नाली, बिजली, पानी समस्या तमाम को लेकर बातें कर रहे हैं, अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। आज महत्वपूर्ण जो युवा है, जो स्टूडेंट हैं, उनकी समस्याओं को लेकर दुर्ग यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात की है और बैठक कर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। कई सारे बच्चों की समस्याएं थी जिस पर उन्होंने बात की है। रिकेश जी, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी चूँकि लगातार बातें होती है, स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं, क्या क्या बातें हुई आज? देखिए, लगातार करीबन 3-4 सालों से ये देखने को आया है, और अलग अलग राजनीतिक दल के लोग ये मुद्दा भी उठाते आए हैं कि जो B.Ed के जो छात्र होते हैं उनकी मूल फीस होती है 60,000, और कॉलेज वसूलता है उनसे 2 लाख। और ये कहता है कॉलेज कि अगर आपको एब्सेंट रहना है या आपको कोई ऐसा सुविधा चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। और इसकी शिकायतें मुझ तक पहुंची, पहले भी आती थी लेकिन सरकार नहीं थी। हम लोगों को अपनी बातें रखते थे लेकिन सरकार सुनती नहीं थी। अभी मैंने VC के साथ पूरे स्टाफ की एक बैठक सर्किट हाउस पे, सारे लोग मौजूद थे, सभी पूरा जो यूनिवर्सिटी के संचालक से लेकर रजिस्ट्रार से लेकर पूरा स्टाफ मौजूद था। स्पष्ट रूप से मैंने कहा है, क्योंकि 60,000 रुपये की जगह अगर 2 लाख लोगे तो गरीब का परिवार जो है अपना सोना बेच देता है, अपनी ज़मीनें बेच देता है, अपना मकान गिरवी रख देता है, ब्याज से पैसा उठाता है, और उसके आधार पे जो है वो अपना एडमिशन करवाता है। तो अब जो किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार बदल गया है, अधिकारियों को मैंने स्पष्ट पहल करने को कहा है कि सरकार बदली है तो सरकार बदला हुआ दिखना चाहिए। किसी भी गरीब से जो 60,000 रुपये वो लेना चाहिए। कुछ कॉलेजों को सील करने की आवश्यकता है जो मान्यता उनको नहीं है, जो उस नॉर्म्स में नहीं आते हैं, और महाविद्यालय खोल के बैठे हुए हैं, जो उसमें ज़मीन कितनी चाहिए, कमरे कितने चाहिए, उनके क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए मैंने कह दिया कमेटी बनाने, और कमेटी बना के उसकी जांच कल से ही चालू होगी। आयुक्त हैं शारदा वर्मा जी, उनसे भी मेरी फ़ोन पे बात हुई है। उच्च शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हैं कोमल परदेसी जी, उनको भी मैंने कह दिया है। कल से कमेटी बनेगी, राज्य शासन से कमेटी आएगी, और क्या नॉर्म्स है, दुकान की तरह महाविद्यालय खोल लिए हैं, प्राइवेट महाविद्यालय, वो सब भी कड़ी कार्रवाई होने वाला है, सील होने वाला है, मान्यता रद्द होने वाला है। शिकायत आती होंगी? शिकायत है, मुझे अभी लगातार जो है B.Ed के छात्रों की शिकायत आ रही है, और इनकी भी शिकायत आ रही है। और दूसरा एक बड़ा पहल करने की आवश्यकता थी, सेंटर चेंज हो जाता है। वैशाली नगर का बच्चा उतई एग्ज़ाम देने जाता है, और बाहर के लोग जो ग्रामीण लोग हैं वो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, साधन नहीं होता है स्टूडेंट लोग के पास, भूखे प्यासे उनकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाती है। तो मैंने स्पष्ट रूप से ये पहल करने को कहा है कि अभी तो अब एग्ज़ाम आ गए हैं, सेंटर अभी चेंज हो नहीं सकते, लेकिन अगले बार से सेंटर चेंज होगा, और सभी जगह इनको एक परेशानी ये रहती कि नकल हो सकता है। तो CCTV कैमरा जिसकी व्यवस्था राज्य शासन करेगा, CCTV कैमरा जो है रेंट पे लेके उसको जो 1 महीने के लिए सभी क्लासरूम में जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे वो लगाया जाएगा। बस B.Ed में के छात्रों को ना लूटा जाए, सही तरीके से संचालन हो, और B.Ed के एक हेल्प डेस्क कल से खुलेगा हेमचंद यूनिवर्सिटी में, जिसमें एडमिशन का दौर चल रहा है। कोई भी बच्चे की शिकायत आती है कि मुझसे 60,000 से ज़्यादा पैसा लिया गया है, तो वो वहाँ पे वो स्टूडेंट आके कंप्लेन करेगा,
उस कॉलेज की मान्यता रद्द होगी, उस कॉलेज को सील कर दिया जाएगा, कोई फाइन नहीं होगा। इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। ये स्पष्ट पहल करने को मैंने कहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वैशाली नगर विधानसभा के किसी भी बच्चे को कोई भी कॉलेज ठगने का काम करे। अगर ठगने की अगर नीयत है किसी भी महाविद्यालय का, तो अपना इंतजाम वो खुद करके रखे, उसको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। एक बड़ा विषय क्वालिटी एजुकेशन को लेके है। 12वीं पास जो बच्चे हैं, जो 2 साल कोविड वाले जो बच्चे थे, उनके अंदर में एक क्वालिटी वाली बात नहीं रहती। उनको ये नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। पिछले दिनों एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था, आप देखे होंगे। तो कॉलेज में ये प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे दूर करना है, क्या सुझाव देना चाहिए? नहीं, इसके लिए मैंने उस विषय पे भी बात किया। कार्यशाला की आवश्यकता है। और जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो बच्चे को अगर मैथ्स का अगर पढ़ाना है, तो सिर्फ मैथ्स के विषय पे हम पढ़ा रहे हैं। एक जनरल जो नॉलेज होना चाहिए, उस विषय पे किसी का ध्यान ही नहीं है। और जो आप बोले, ये बहुत बड़ी बात है। आप आज भी विधानसभा चुनाव हुआ है, लोग वोट तो डाल दिए हैं, लेकिन आप माइक लेके जाइए कई विधानसभा में, उनको अपना विधायक का नाम ही नहीं मालूम है। उनको ये भी नहीं मालूम है कि अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, देश में कौन कौन किन किन पदों पे हैं। एक जनरल नॉलेज का भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, वहाँ के हेमचंद यादव जी कौन है ये नहीं मालूम बच्चों को। मैंने भी कहा है कि एक बड़े महापुरुष थे, और इसकी जीवनी, इनकी जीवनी क्या है, ये आपको समय समय पे बताना पड़ेगा। और समय समय पे नहीं, ये आपको एकदम डिटेल इसलिए और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, जितने 161 कॉलेज हैं, टोटल 161, नहीं प्रदेश में नहीं, संभाग में। ये हेमचंद यूनिवर्सिटी जो है संभाग स्तरीय जो यूनिवर्सिटी है, तो ये 161 है। इस 161 में जितने टीचर्स हैं, इनकी भी कार्यशाला लेने की आवश्यकता है। और आवश्यकता होगा तो मैं वो भी लूँगा। और ये जनरल नॉलेज ये उनके समक्ष रखना पड़ेगा। इससे उनके ज्ञान का पता चलेगा कि वो बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। बात आज युवाओं की हो रही, तो एक सीजीपीएससी वाला भी मामला अटका पड़ा हुआ है। सीजीपीएससी जो आपकी सरकार, बीजेपी ने कहा था कि चुनाव से पहले कि हमारी सरकार रहेगी, हम जांच कराएंगे, आयोग बनाएंगे इसके लिए। कब तक होने वाली जांच वाच और कार्रवाई? पहली कैबिनेट पे भिलाई टाइम्स नज़र रखे हुए है, कुछ बड़ा होने वाला है। सीजीपीएससी के लिए कुछ बड़ा कुछ बड़ा होने वाला है, इंतजार कर रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। अपराधी जेल जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। तो सीजीपीएससी को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा बयान रिकेश सिंह ने दिया है कि पहली कैबिनेट में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि सीजीपीएससी के घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके संकेत आज बीजेपी विधायक वैशाली नगर से रिकेश सिंह ने दे दिए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के मुद्दे काफ़ी बहुत सारे थे, उस पर आज उन्होंने बातचीत की है। क्या क्या मुद्दे थे उन्होंने बताया है। आप क्या कहेंगे और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर बात होने की ज़रूरत है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवाहर।